हेलो। आज की सेशन शुरुआत हो रही है। हेलो। हेलो स्टूडेंट। आज के इस सेशन में 11th क्लास के हीट चैप्टर से रिलेटेड थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं थर्मल एक्सपेंशन। साथ ही साथ जो बच्चे पहली बार चैनल पर आ रहे हैं या आ चुके हैं वो बच्चे शेयर कर देंगे, दूसरे बच्चे को बता देंगे। ये चैनल है जहाँ पे हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सभी की प्रत्येक टॉपिक की पढ़ाई आपके इस प्लेटफॉर्म पर कराई जाती है। तो आज के जो चैप्टर है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जिसमें टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन, तापीय प्रसार। अब तापीय प्रसार क्या होगा, मन में चलेगा। प्रसार मतलब होता है फैलना, यानी सबसे पहला अगर बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है, फैलाव। फैलाव का मतलब होता है ऊष्मा प्रदान करने के बाद जैसे ही ऊष्मा देते हैं इसकी लेंथ यानी लंबाई, क्षेत्रफल यानी एरिया, साथ ही साथ आयतन एवं घनत्व में प्रसार देखने को मिलता है। अब कैसे होगा, इन सभी टॉपिकों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे और उम्मीद करेंगे आपसे कि आप रेगुलर रूप से प्रत्येक क्लासेस को करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, तापीय प्रसार की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले तापीय प्रसार जाने से पहले 12th की न्यू सेशन स्टार्ट होने जा रही है, जिसकी अनाउंसमेंट कल 15 तारीख को कर दी जाएगी। ठीक है, तो आइए शुरुआत किया जाए। यहाँ पे पहले तापीय प्रसार। तापीय प्रसार, प्रसार का मतलब होता है फैलाव। फैलाव मतलब होता है कि क्या होगा यहाँ पे कि जब किसी छड़ को, रड को जब ऊष्मा देते हैं तो ऊष्मा देने के बाद इसमें फैलाव होता है, एक्सपेंशन होता है, यानी जस्ट कह सकते हैं फैलना। अब इतना भी नहीं होगा जितना आप इमेजिन कर रहे हैं, लेकिन पहले चैप्टर नंबर 11 है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, चैप्टर है आपका 11 और क्लास भी है 11th। ठीक है, तो आइए जरा डिस्कशन कर देते हैं। कह रहे ताप में परिवर्तन के कारण, यहां पे ताप में परिवर्तन के कारण पदार्थों के लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, साथ ही साथ घनत्व में होने वाले परिवर्तन को तापीय प्रसार कहते हैं। क्या कहेंगे, तापीय प्रसार। यानी सीधा सा बात होता है कि ऊष्मा प्रदान होने के बाद, ऊष्मा प्राप्त करने के बाद कोई छड़, रड में क्या होगा, उसकी लंबाई, क्षेत्रफल तथा आयतन में परिवर्तन होंगे, उसे हम कहेंगे तापीय प्रसार। ठीक है, अब ये तापीय प्रसार होने के पहले रीजन को समझते हैं। आखिर ये तापीय प्रसार होता क्या है। तो देखिए, ऐसे जनरली खास करके गर्मी के दिनों में और उत्तर भारत में जहां पे टेम्परेचर का वैल्यू बहुत अधिक होता है, जैसे ही टेम्परेचर का वैल्यू अधिक होता है तो क्या देखते हैं कि पटरियों में ऊष्मा को प्रदान करने के बाद ये टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे ये सीधा होना चाहिए था, लेकिन ऊष्मा मिलने के बाद ये फैल गए, एक्सपेंड कर गए। कितना एक्सपेंड किया तो देख लीजिए। ठीक है, यानी यहां से ये क्या कर गया, इस पूरे लेंथ में यहां से यहां तक एक्सपेंड कर गया, फैल गया। साथ ही साथ ऐसा ही नहीं है, किसी भी ठोस में भी ये फैलाव देखने को मिलता है, ये किसी ठोस में भी देखने को मिलता है। आखिर इसके पीछे रीजन क्या है। ये कह रहे हैं कि सबसे पहले ऊष्मा प्रदान होने के बाद, यानी ऊष्मा प्राप्त करने के बाद इसकी आकृति में परिवर्तन पाया जाएगा, लंबाई में, क्षेत्रफल में, आयतन में, साथ ही साथ घनत्व में। तो ये प्रसार हो कैसे रहा। अब बात आइए, क्वेश्चन होता है कि सबसे पहले ट्रेन के पटरियों के बीच में अंतराल पाया जाता है।
अंतराल इन सेंस कितना, गैप। यहाँ पे इनके पटरियों के बीच में अंतराल होता है, गैप होती है। तो ऐसा गैप क्यों छोड़ा जाता है कि गर्मी के दिनों में ये जो छड़ है, रड है, लोहा है, क्या करता है, ऊष्मा को अपनी ओर खींच लेता है। खींचने के बाद क्या होता है, इसमें फैलाव देखने को मिलता है। जब फैलाव दिखने को मिलेगा तो, लेकिन बात यह है, जब फैलेगा, अगर मान लीजिए गैप नहीं छोड़ा जाएगा तो ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, टेढ़ा हो सकता है, यानी बेंड कर जाएगा। तो उसी के लिए यहाँ पे गैप छोड़ी जाती है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, जैसा कि यहाँ दिखाया जा रहा है कि सबसे पहले ये लोहे का टर्म है, जब इसमें ऊष्मा मिला तो इसके बीच में अंतराल दिया गया है। अंतराल इसलिए कि जब गर्मी के दिनों में जब इसे ऊष्मा प्राप्त हो तो ये फैल भी जाए तो किसी तरह का स्पेंडिंग ना हो, यानी चेंजिंग ना हो, इसीलिए इनके बीच में अंतराल छोड़ी जा रही है। हाँ, अब ऐसा ही एक जगह दो जगह नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कि जब वायर को कनेक्ट की जाती है एक पोल से दूसरे पोल तक, तो क्या देखने को मिलता है कि विंटर में ये सीधा रहता है, स्ट्रेट, ये स्ट्रेट है, सीधा है। लेकिन जैसे ही गर्मी का दिन आया और इसने क्या किया, हीट को प्रदान किया, तो ये यहां से यहां तक क्या हो गया, एक्सपेंड कर गया, फैल गया। क्यों फैला, क्योंकि बात क्या था कि ऊष्मा को लिया और ऊष्मा लेने के बाद इसकी लेंथ में इंक्रीजमेंट हुई। ठीक है, अब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो थर्मल एक्सपेंशन के रूप में क्या करते हैं कि हीट लेने के बाद इसकी लेंथ की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में ऐसा हो रहा है तो कैसे, कि जिसकी हम बात कर रहे हैं ये सॉलिड है और सॉलिड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्या होते हैं, बहुत नजदीक नजदीक होते हैं। इनके मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से बहुत जुड़े होते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग हीट देते हैं, हीट देते हैं या टेम्परेचर गेन करता है, टेम्परेचर गेन करता है, इसमें एक्सपेंशन होने लगता है। इन मॉलिक्यूल्सों के बीच में क्या हो रहा है, डिस्टेंस बढ़ जा रहा है। क्यों बढ़ा डिस्टेंस, क्योंकि सीधा सा बात है कि जैसे ही इसने ऊष्मा को प्रदान किया यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक आया तो इसके लेंथ में क्या पाया गया, तो एक्सपेंशन। ठीक है, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि सबसे पहला बात, जैसे ही ऊष्मा देते हैं तो ये टेम्परेचर गेन करने के बाद इसकी लेंथ में इंक्रीजमेंट, एरिया में इंक्रीजमेंट, वॉल्यूम भी इंक्रीज कर सकता है और साथ ही साथ डेंसिटी। तो आइए स्टेप टू स्टेप अब अध्ययन किया जाए इन सभी टॉपिकों को। और बात क्या होता है, तापीय प्रसार की बात कर रहे हैं हम लोग। ये तीन टाइप के होंगे। सबसे पहला ठोस के आधार पर कह रहा है, ताप परिवर्तन के फलस्वरूप पदार्थों के लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन एवं घनत्व में होने वाले परिवर्तन को तापीय प्रसार कहते हैं। इसी को विस्तार भी कह देंगे, प्रसार को ही विस्तार भी कहा जाएगा, या हिंदी में अगर बात कर रहे हैं तो सबसे पहले फैलना। लेकिन ऐसा तभी होगा जब इन्हें टेम्परेचर दी जाएगी, ऐसा तभी होगा जब इसको ताप दी जाएगी, यानी ताप पर मिलने के बाद जब इसको ताप प्राप्त होता है तो इसकी लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन एवं साथ ही साथ कितना घनत्व में होने वाली परिवर्तन को तापीय प्रसार कहते हैं। क्लियर है? तब आगे चलिए। अब बात यह आया कि सबसे पहले हम लोग किसके बारे में अध्ययन करेंगे, तो ठोस के बारे में। और ठोसों का प्रसार क्या होगा, और ठोसों के प्रसार को कितने रूप में बांटा जाएगा, तीन। पहला नाम है लीनियर, रेखीय, दूसरा है क्षेत्रीय और तीसरा है आयतनिक। यानी कह रहा है सीधा सीधा बात,
ठोस को गर्म करने पर, जब किसी भी ठोस को गर्म किया जाता है तो उसमें 3 प्रकार के प्रसार संभव है, अर्थात ये 3 प्रकार से फैल सकता है। हाँ, पहला क्या होगा? रेखीय प्रसार। दूसरा क्या होगा? क्षेत्रीय प्रसार। तीसरा क्या होगा? तो सबसे पहले वॉल्यूम एक्सपेंशन यानी आयतनिक प्रसार या घन प्रसार। ठीक है, अब इन तीनों को स्टेप टू स्टेप समझना होगा कि सच में ये एक्सपेंशन किस तरह से होते हैं और इसके पीछे का रीजन क्या है। ठीक है, ये बात तो शुरू में भी बोला गया कि लेंथ, एरिया और साथ ही साथ कितना वॉल्यूम में चेंजिंग होगा। चेंजिंग का मतलब होता है ये हीट लेने के बाद, उष्मा लेने के बाद इसकी लेंथ में क्या होगा? एक्सपेंशन। ये छोटे से छोटे पॉइंटिंग से लेकर के बड़े पॉइंटों में, अर्थात कहने का मतलब है सभी सॉलिडों में देखने को पाया जाता है। अब आइए इसके बाद अब यहां चर्चा किसकी है? तो सबसे पहले लीनियर एक्सपेंशन की। लीनियर एक्सपेंशन किसमें पाया जाता है? तो सबसे पहले लेंथ में। जब भी लेंथ में पाया जाएगा, यानी कहने का अर्थ क्या है कि ये लेंथ के एलोंग होगा, यानी किसी छड़ रड पे जब उष्मा दी जाती है तो उष्मा को पा करके उसमें आंशिक परिवर्तन होता है, थोड़ा सा परिवर्तन होगा। कैसे? अब इसी बात को प्रूफ करेंगे कि रेखीय एक्सपेंशन का अर्थ क्या होता है। ठीक है, पहले यहां समझिए, रेखीय एक्सपेंशन है यानी नंबर 1 है। और रेखीय एक्सपेंशन में क्या होता है? तो इसकी लंबाई में होने वाली परिवर्तन या बदलाव की प्रवृत्ति को रेखीय प्रसार कहते हैं। अब इसकी फॉर्मूला कितनी होगी? तो इसका फॉर्मूला होता है यल बराबर यल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। राइट, प्रूफ करके दिखाएंगे, टेंशन मत लेना, यहां समझेंगे। जहां अगर बात किया जाए अल्फा क्या है? अल्फा होता है रेखीय प्रसार गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर यानी लीनियर एक्सपेंशन, यानी इसका अर्थ क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। हाँ, जैसा कि हमने कहा कि जब किसी छड़ या लेंथ में उसकी लंबाई में परिवर्तन होता है, अर्थात इसकी लंबाई में परिवर्तन का मतलब हुआ कि यहाँ पे तापमान प्राप्त करने के बाद जब इसको ताप देंगे तो इसकी लंबाई में वृद्धि होती है, उसे क्या कहेंगे? तो सबसे पहले लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, अब ये भला हो कैसे सकता है कि जब हीट देंगे तो कोई छड़ या लेंथ कितना इंक्रीज करेगा या कितना डिक्रीज करेगा? ठीक है, एक्सपेंशन मतलब फैलाव होता है, परिवर्तन पाया जाता है। कैसे? देखिए, सबसे पहले मेरे पास एक छड़ है, इनिशियल स्थिति में है, इसका मतलब लेंथ का वैल्यू कितना लेंगे? तो यल नॉट। ठीक है, यहां पे इनिशियल में है, प्रारंभ में, रख दिए। अब प्रारंभ में लिए हैं तो इसका मान कितना आएगा? यल नॉट। जैसे ही यल नॉट आएगा तो यहां पे क्या होगा कि हीट मिलने के बाद, जैसे ही यहां पे हीट मिलेगा, हीट यानी कि सीधा सीधा उष्मा, तो इसके ताप में वृद्धि होती है और यह टेम्परेचर को गेन करता है। गेन मतलब होता है प्राप्त किया। ठीक है, अब तब ये स्पेंड करता है। स्पेंड मतलब होता है फैलना। ये नहीं होता है कि सबसे पहले 2 फीट बढ़ जाएगा, थोड़ा सा चेंजिंग आएगा। और ये लेंथ कितना होगा? तो सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे डेल्टा यल, पहले लिख ही लेते हैं। और इसकी पूरी लेंथ कितनी हो गई?
यल। यानी जब से हमने क्या किया कि सबसे पहले ये छड़ है, रड है, और अंततः अंत में कितना होगा, तो सबसे पहले इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, अंत में आखिरी में जब बढ़ गई, कब बढ़ा कि यहां पे हमने हीट दिया, रड की लेंथ क्या कर गई, बढ़ गई। यानी सबसे पहला अगर ऐसा बात है तो आप तरीका सोचिए। डेल यल होता क्या है सर, ये होता है लंबाई में परिवर्तन। लंबाई में परिवर्तन का मतलब हुआ कि सबसे पहले यल माइनस यल नॉट। अब यल नॉट क्या है, वास्तविक लंबाई, छड़ की वास्तविक लंबाई लिख लीजिए। यहां पे डेल्टा यल तो आ गया। अब यल नॉट क्या है, छड़ की वास्तविक लंबाई है। यानी कहने का अर्थ क्या है कि जब किसी भी छड़ को जब गर्म करते हैं तो गर्म करने से पहले जो लेंथ थी वो छड़ की वास्तविक लंबाई थी, जिसका नाम कितना था, यल नॉट। ठीक है। और जब इसको गर्म कर दिए तो क्या हुआ, इसकी लेंथ में वृद्धि हो गई। यानी ताप देने के बाद छड़ की लंबाई कितना हो गई, यल। अब अगर इतना बात क्लियर है तो सबसे पहला बात ये सोचना है कि यहाँ पे जो लेंथ इंक्रीज किया है छड़ का, जो यहाँ से यहाँ तक एक्सपेंड किया है, ये कब एक्सपेंड करेगा, तो सीधा जवाब मिलेगा आपको कि ऐसा तभी होगा जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। और टेम्परेचर दिए किसको थे, तो यल नॉट को। यल नॉट को दिए तो कितना हुआ, यल नॉट इंटू डेल टी। अगर यहाँ पे टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, यदि यहाँ पे ताप को हम बढ़ा देते हैं तो क्या लंबाई तेजी से बदलेगा कि नहीं, तो 100%। हाँ जी, टेम्परेचर देने से इसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। ठीक, किसके, जो प्रारंभिक में छड़ था, रड था, उसका। जैसे ये क्या है, तो नया नहीं है, ये रड है, रड यानी कि छड़ है। जब ये छड़ या रड को जब हीट दे रहे हैं तो ये टेम्परेचर को गेन करता है, और टेम्परेचर को गेन करने के बाद इनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, और जैसे ही दूर जाएंगे तो इसकी लेंथ क्या होगी, बढ़ जाएगी। और लेंथ बढ़ेगी तो सीधा सा बात होगा, इसको क्या कहेंगे, डेल्टा यल। और ऐसा कब हो रहा है कि जब हम लोग पहले वाले छड़ पे, यानी पहले शुरुआत में जो छड़ लिए थे उस पर अगर हम हीट देते हैं तो हीट देने के बाद इसकी लेंथ में क्या होता है, एक्सपेंड यानी विस्तार पा जाता है। ठीक है। अब यहां से डेल्टा यल बराबर लिखेंगे तो यहां पे तो एक कांस्टेंट आएगा कि फिजिक्स की एक नेचर है कि जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता है एक कांस्टेंट आता है, तो यहां नाम आ गया अल्फा, यहां कितना, यल नॉट डेल्टा टी। ठीक है। अब इसका मान कितना है, डेल्टा यल का, देख लीजिए। डेल्टा यल का वैल्यू है यहां पे यल माइनस यल नॉट अल्फा यल नॉट डेल्टा टी। तब ये आएगा यल बराबर यल नॉट अल्फा यल नॉट डेल्टा टी। अब क्या कॉमन कीजिएगा, यल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये यल आया। ये आपका यही तो फॉर्मूला था जो स्टार्टिंग में हमने लिखा था, लेकिन इसे भी काउंट कर लेना। ठीक है, यानी सीधा सा अर्थ हुआ। लेकिन अब अल्फा क्या है, तो अल्फा को सबसे पहले हमने लिखा था कि क्या है, ये कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है। अब ये इसका अर्थ क्या है, ये अल्फा क्या होता है ना बात। यहां तो अभी लीनियर बता रहे हैं, लीनियर के बाद एरियल आएगा तो किस तरीके का टर्म लेगा। देखिए, अल्फा होता है सबसे पहले रेखीय प्रसार गुणांक। अल्फा यहां पे है रेखीय प्रसार गुणांक, जो अल्फा दिख रहा है स्टार्टिंग में,
तो ये क्या है, रेखीय प्रसार गुणांक। कैसे आएगा, डेल्टा यल बराबर यल नॉट, इसके बाद अल्फा डेल्टा टी है। अब इसके अर्थ को क्लियर करते हुए यहां पे क्या लिखा जाएगा, अल्फा बराबर कितना, डेल्टा यल, अब बटा में यल नॉट डेल टी। ठीक है, अब कह रहा है किसी ठोस पदार्थ की एकांक लंबाई में एकांक ताप के बढ़ने पर होने वाले प्रसार को रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। ठीक है, अब इसका अल्फा का एसआई यूनिट यानी अल्फा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, तो यहां कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या मिलेगा, यल से यल नॉट आउट, टेम्परेचर का क्या होता है केल्विन, तो ये हो जाएगा पर केल्विन। साथ ही साथ अब अल्फा लिख दिए तो सीजीएस भी लिख देते हैं, अल्फा का सीजीएस मात्रक, अल्फा का सीजीएस मात्रक हो जाएगा कितना, पर डिग्री सेल्सियस। जब इतना बात लिख ही दिए तो डायमेंशन क्यों छोड़ दें, तो लिख लीजिए अल्फा की बीमा, और अल्फा की बीमा हो जाएगा थीटा पे पावर -1। हाँ, आवश्यकता पड़ने पे के भी लिखा जा सकता है, लेकिन थीटा इज द परफेक्शन के साथ है। तो ये था आपका जो टॉपिक जिसका नाम बताया गया, कौन सा, लीनियर एक्सपेंशन यानी रेखीय प्रसार। जब किसी क्षण को जब हीट देते हैं तो इसके लेंथ में क्या पाया जाता है, परिवर्तन। तो इसका फॉर्मूला क्या आया, तो डेल यल बराबर यल नॉट अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक, अब सेकेंड पर एक्सपेंशन का नाम क्या था, एरियल यानी क्षेत्रीय प्रसार। अब समझिए क्षेत्रीय प्रसार क्या है। कह रहा है कि सबसे पहले एरियल एक्सपेंशन क्या होता है। देखिए, क्षेत्रीय का मतलब यहाँ पे है एरिया में परिवर्तन होगा, यानी किसी भी डायमेंशनली वैल्यू के क्या होंगे, लेंथ नहीं, इस बार कौन सा, क्षेत्रफल में परिवर्तन देखने को मिलेगा। कैसे, अब ये तो आसान हो गया कि पहला टॉपिक में थोड़ा सा ये रहता है झंझट जैसा। यहाँ कितना आया, ए बराबर आएगा ए नॉट, इसके बाद कितना 1 प्लस बीटा डेल्टा टी है। ठीक है, अब भला बात ये आएगा कि सबसे पहले बीटा क्या है, जहां बीटा, तो ये होता है आपको क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। ठीक है, अब यहां पे क्या होता है, जब किसी परत को यानी सतह को उष्मा दी जाती है, हीट देते हैं, तो वह उष्मा को पाकर के क्या करता है, प्रसारित होता है, अर्थात उसका लेंथ पहले के लेंथ से बढ़ जाता है और परत के क्षेत्रफल में वृद्धि होती है। और जब ये वृद्धि होगी तो इसे कहा जाता है क्षेत्रीय प्रसार। ठीक है, यानी सीधा सा बात हुआ, किसी डायमेंशनल वैल्यू पे जब हम लोग हीट देते हैं तो उसके क्षेत्रफल में जो प्रसार होता है उसे हम कहते हैं क्षेत्रीय प्रसार। अब इस बात को क्लियर किया जाए किसके साथ, तो प्रूफ के साथ। यहां एक एरियल वैल्यू ले लिए, ये एक टर्म, यहां पे हम क्या कर रहे हैं, इसमें हीट दिए, जैसे ही हीट देंगे तो इसका लेंथ डायमेंशन क्या होगा, चेंज। डायमेंशन चेंज होने का मतलब हुआ कि सबसे पहले इसकी डायमेंशन में परिवर्तन पाया गया, यानी इसका लेंथ पहले के लेंथ से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हाँ, क्यों ऐसा वृद्धि हुई, तो सबसे पहले हीट देने के बाद
पहले ये एक्चुअल में कितना था, तो यहां पे ये था यल, राइट। लेकिन यहां पे इस समय इसका क्षेत्रफल कितना हुआ, ए नॉट। ए नॉट का इन सेंस कितना हुआ कि जैसे ही हमने ऐसा चेंज किया, यानी हीट दिया, और हीट दिया तो इसने क्या किया कि टेम्परेचर गेन किया, तो एक्सपेंड कर गया, और एक्सपेंड किया तो इसका जो एरिया था अब हो गया ए, राइट। लेकिन इसमें जो चेंजिंग आया इसको बोलते हैं डेल्टा ए। अब डेल्टा ए क्या है, क्षेत्रफल में परिवर्तन, क्षेत्रफल में परिवर्तन। और क्षेत्रफल में परिवर्तन का मतलब क्या हुआ, तो सीधा बात लिखेंगे ए माइनस ए नॉट, यहां कितना आएगा ए। क्लियर है। अब अगर ऐसा लिखे हैं तो सीधा सा बात आया कि इसमें अब अर्थ, ये बताइए ए नॉट क्या है, क्षेत्रफल, यानी कि किसी परत या किसी वस्तु की, किसी पदार्थ की क्षेत्रफल, वास्तविक क्षेत्रफल। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे किसी परत की वास्तविक क्षेत्रफल। ठीक है, अब यहां पे ये नाम आया ए, यानी क्या, ऊष्मा पाने के बाद क्या होता है, परत का क्षेत्रफल, यानी ऊष्मा प्राप्त करने के बाद क्षेत्रफल। ठीक है, अब जैसे पिछला टॉपिक में लिखा गया था सेम टू सेम लिखेंगे, जैसे पिछला टॉपिक में लिखे थे सेम टू सेम लिखेंगे। तो क्या लिखे थे, डेल्टा ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, ए नॉट इंटू डेल्टी। ठीक है, मतलब जितना ये हीट को या जितना ये टेम्परेचर को गेन करेगा उतना ही एक्सपेंड करेगा। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, बीटा ए नॉट डेल्टा टी। ए का मान कितना आएगा, ए माइनस ए नॉट बीटा ए नॉट इंटू डेल्टी। यहां से ये इधर जाएगा, ए बराबर ए नॉट प्लस बीटा ए नॉट, इसके बाद डेल्टी। अब आपका आंसर आ गया सरकार, यहां से मैच कर लीजिए 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। ठीक है, चेक कर लीजिए। अब इसके बाद यह समझना होगा कि बीटा क्या है, यानी बीटा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है और बीटा का संबंध किस प्रकार से है। ठीक है, तो बीटा का जो रिलेशन की बात किया जाए कि बीटा का अर्थ क्या होता है, तो यहां देखा जाए किसी ठोस पदार्थ के एकांक क्षेत्रफल में एकांक ताप पर बढ़ाने पर उसके क्षेत्रफल में जो वृद्धि होती है, मतलब डेल्टा ए बराबर ए नॉट बीटा डेल्टा टी। तो बीटा बराबर कितना आएगा, डेल्टा ए बटा में ए नॉट डेल्टा टी। ठीक है, अब यहां पे लिखना होगा बीटा का एएसआई मात्रक। ठीक है, साथ ही साथ लिखना पड़ेगा बीटा का सीजीएस मात्रक। इसके बाद लिखा जाएगा बीटा की विमा।
3 टर्म लिख दिए। तो बीटा का एसआई मात्रक पिछले टर्म के बराबर होगा k पर पावर -1 डिग्री सेल्सियस थीटा -1। ठीक है, तो ये अभी तक एक्सपेंशन में हम लोग दूसरी टॉपिक को स्टडी कर रहे थे कि सबसे पहला लीनियर, लीनियर के बाद एरियल, एरियल के बाद कौन सा वॉल्यूम, यानी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। थोड़ा सा साउंड चेक कर लिया जाए। हाँ जी, साउंड तो बिल्कुल सही है। अब यानी किसी ठोस पदार्थ के एकांक क्षेत्रफल में एकांक ताप के बढ़ने पर उसके क्षेत्रफल में जो वृद्धि होती है उसे क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक, अब कह रहा है आयतन या घन प्रसार। अब टर्म क्या दिया है, आयतन या घन प्रसार क्या होता है, यानी अब किसकी बात हो गई, वॉल्यूम की। तो जहां पे ए और यल था उसी जगह पे अब कौन सा आने वाला है, भी, राइट। तो क्या लिखेंगे इसका फॉर्मूला, v बराबर v नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी, जहां पे ये शर्त रखा जाएगा, गामा क्या है, आयतनिक प्रसार गुणांक, इसको बोलेंगे आयतनिक प्रसार गुणांक। रख दी। अब आयतनिक प्रसार गुणांक तो बोल दिए, लेकिन ये किस में होगा, तो सबसे पहला बात तापमान देने के बाद, पहला बात तापमान में वृद्धि होने के बाद जब किसी आयतन में वृद्धि होती है उसे आयतनिक प्रसार कहा जाता है। कौन सा प्रसार कहेंगे, आयतनिक प्रसार। अब यानी कि तीनों के लिए अलग अलग कांस्टेंट भी आपको मिल रहे हैं, अल्फा रेखीय के लिए, क्षेत्रीय के लिए बीटा, और आयतन के लिए कितना, गामा। नेक्स्ट, अब आयतनिक वैल्यू कैसे प्रूफ होगा, इसकी बात। यहां सामने एक क्या है, वॉल्यूमेट्रिक कंडीशन है। जब इसको हीट देंगे तो इसका लेंथ पहले के लेंथ से थोड़ा सा बढ़ जाएगा। कब ऐसा होगा, तो सबसे पहले जब हीट देंगे तब। हो गया। यहां से ये क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम हीट दे रहे हैं, जैसे ही ये हीट दीजिएगा डेल क्यू होगा और ये टेम्परेचर गेन करेगा। यानी कि ग्रहण कर लेगा, तब इसके लेंथ में साथ ही साथ शेप में चेंजिंग देखने को मिलेगा। वास्तविकता में इसका वॉल्यूम कितना है, v नॉट है, ठीक है। और ऐसा होता है तो इसका वॉल्यूम अब कितना हो जाएगा, v, यानी डेल v क्या होगा, आयतन में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन, इसको लिखेंगे डेल v, v माइनस v नॉट, राइट। अब कह रहे हैं कि टेम्परेचर गेन करेगा, कौन सा, जो पहला कहलाता है कि पहला वॉल्यूमेट्रिक कंडीशन है। जब इसको हीट देते हैं तो क्या होता है, तो डेल v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा v नॉट इंटू डेल टी। साफ साफ कह रहे हैं कि जब यहाँ पे टेम्परेचर रेज करेगा तभी इसका शेप बदलेगा, नहीं तो नहीं। यहां से प्रोपोर्शनल आउट होगा, कितना आ जाएगा, गामा v नॉट डेल टी। अब इस कंडीशन में v माइनस v नॉट गामा होगा, कितना आएगा, v नॉट डेल टी। अब इसको इस पर ले जाइए,
भी नॉट गामा होगा, साथ में भी नॉट डेल टी। अब इसमें कॉमन कर लीजिए 1 प्लस गामा डेल्टा टी हो गया। अब यहां पे ये डिस्कशन करना है कि सबसे पहले गामा है क्या, गामा का अर्थ क्या है, यानी गामा का शाब्दिक अर्थ कितना हो जाएगा। अब इसके बारे में समझेंगे। जैसे ही गामा के बारे में समझेंगे कि गामा होता क्या है, तो इसके बारे में क्लियरिटी के साथ हम समझ कर लेते हैं। थोड़ा सा म्यूट हो गया क्या यहां तक? हाँ, साउंड बिल्कुल सही है कि जब कभी भी आपकी गामा की बात कर रहे हैं अब कि आखिर गामा क्या है, तो गामा के बारे में सोच लीजिएगा। यहां से गामा क्या है, ठीक है। तो यहां पे आया कितना, कह रहा है किसी ठोस पदार्थ के एकांक आयतन में ताप बढ़ने के पर उसके आयतन में जो वृद्धि होती है उसे आयतन या घन प्रसार कहते हैं। यानी कितना, तो यहां पे नाम लेंगे कितना, डेल वी बराबर वी नॉट, इसके बाद कितना अल्फा डेल्टा टी। अब यहां पे अर्थ समझना है कि ओहो यहां गामा होगा भाई, क्या होगा, गामा। अब यहां पे गामा बराबर कितना, डेल वी बाई वी नॉट डेल्टा टी। अब बताइए गामा का एएसआई मात्रक ये हो जाएगा पर केल्विन, फिर गामा का सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक हो जाएगा पर डिग्री सेल्सियस, गामा का क्या बीमा जी कितना हो जाएगा, तो सीधा सा बात है थीटा -1। तो ये 3 टॉपिक हम लोग स्टडी कर रहे थे, अल्फा बीटा और गामा, ठीक है, अल्फा बीटा और गामा। फिर अगले सेशन में इस टॉपिक को पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। थैंक यू।